24 दरिंदे जबरदस्ती उस गरीबों के घर से वो लड़की उठा कर ले गए, हैवानियत का शिकार किया। वो लड़की कई हफ्तों तक उनके हैवानियत का शिकार होते रही, लेकिन एक दिन मौका पाते ही वो शौचालय के बहाने गई और नदी में कूद गई और नदी से तैर करके वो भागते 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 सड़क पर आई। पूरी रात नदी को पार करने के बाद जब वो सड़क पर आकर के लिफ्ट मांगने लगी एक गाड़ी को, तो उस गाड़ी में वही हैवान लोग नजर आए। उन्होंने फिर से वो लोग छोड़कर चले गए। उस पुलिस वाले ने उस लड़की से पूछा, बेटा तुमको जाना कहाँ है? लेकिन वो लड़की इतनी हैवानों का शिकार हो चुकी थी, बदहवास हो चुकी थी, उसे कुछ होश ही नहीं था। उसे फिर एक ही चीज नजर आया, मैं जहाँ से आई थी वहीं वापस चली जाऊँ, शायद मुझे रास्ता मिल जाए। अब किस मुंह से अपने घर जाऊँ जब मेरी इज्जत आबरू तक लुट गई, जब मेरे बदन के तन बदन के कपड़े फाड़ दिए गए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है और वो अपने गंदे प्रोसेस में थी। ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां हर सच सामने आता है सीधे जमीन से, बिना डर बिना दबाव। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह और इस वक्त मैं फिर एक कहानी लेकर आया हूं और वो कहानी पहले भी मैंने आपको बताया है। मात्र 14 साल की लड़की और 24 हैवानों की कहानी। ये कहानी के कुछ अंश मैं आपको फिर से बताता हूं कि एक लड़की मुंबई से गई यूपी के लिए, पर वो पढ़ी लिखी नहीं थी और उसे जानकारी नहीं थी। उसने ट्रेन में पूछा, यूपी की ट्रेन मिल गई, उसने ट्रेन में बैठ गई, लेकिन वो लखनऊ में ही उतर गई। लखनऊ उतरने के बाद उसने किसी से पूछा कि मुझे आगे जाना है। लोगों ने कहा कहाँ जाना है? उसने कहा इलाहाबाद स्टेशन। एक लड़का उसने कहा कि ये ट्रेन मैं पकड़ने जा रहा हूँ और इसी ट्रेन से हम जाएंगे इलाहाबाद, बैठ जाओ। लड़की बैठ गई, लेकिन वो ट्रेन जाने के बाद इलाहाबाद की जगह हरदोई स्टेशन पर उतर गई और वो उतरने के बाद बोला तुमको कहाँ जाना है? उसने इलाहाबाद का जो पता बताया, उस पते पे वो लड़का झूठ बोला और बोला कि मैं भी वहीं चल रहा हूँ, चलो ये बस पकड़ते हैं, पहुँच जाएंगे। बस पकड़ने के बाद बस को कहीं सुनसान जगह पर रुकवाया और उसने कहा उतर जाते हैं, यहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ देर तक जब गाड़ी न मिली तो बोला चलो शॉर्टकट रास्ते से पैदल चलते हैं और पहुँच जाएंगे। वो लड़का जंगल झाड़ियों में ले गया, उसके साथ हैवानियत का शिकार किया उसे और तमाम तरह के प्रताड़ित किया। पूरी रात निकल गई और सुबह के टाइम क्या हुआ कि कुछ जब महिलाएं खेत खलिहान में काम करने के लिए आई तो लड़की जैसे ही महिलाओं को देखी तो जोर जोर चिल्लाने लगी अपनी जान बचाने के लिए और फिर वो लड़का छोड़कर उसे भाग गया। उन महिलाओं ने अपने घर शरण दी, उस लड़की को बचाया, उसको खाना पीना खिलाया और रखा और उससे पूछा बेटा तुमको कहाँ जाना है? ये प्रोसेस चल ही रहा था और एक दिन का समय निकल गया और रात का समय आ गया। उसी दिन गांव की कुछ दबंग लोग जिनको अपने ताकत और पावर पे बहुत ज़्यादा घमंड और गुरूर था, उनकी यूनिटी बहुत मजबूत थी और वो गरीब किसान के घर हमला करते थे। उनका कहना था कि ये जो लड़की आई है इस लड़की को तुम नहीं रख सकते, ये लड़की हमारे हवाले कर दो। 24 दरिंदे जबरदस्ती उस गरीबों के घर से वो लड़की उठा कर ले गए, हैवानियत का शिकार किए। वो लड़की कई हफ्तों तक उनके हैवानियत का शिकार होते रही, लेकिन एक दिन मौका पाते ही वो शौचालय के बहाने गई और नदी में कूद गई और नदी से तैर करके वो भागते 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 सड़क पर आई। पूरी रात नदी को पार करने के बाद जब वो सड़क पर आकर के लिफ्ट मांगने लगी एक गाड़ी को, तो उस गाड़ी में वही हैवान लोग नजर आए। उन्होंने फिर से वापस उस गाड़ी में बैठा दिया। अब क्या हुआ कि उस गाड़ी में बैठ करके उसको जबरदस्ती लेकर जा ही रहे थे कि रेलवे फाटक पड़ गया और जहाँ पर कि वो लड़की ने मौका पाया और चिल्लाना शुरू कर दिया। वहीं छोटी सी एक पुलिस चौकी थी, एक पुलिस वाले ने आवाज़ सुना और गाड़ी रुकवा दिया। उस गाड़ी के अंदर जाकर के उस पुलिस वाले ने देखा तो उस लड़की से सारी बात पूछा, उसने बताया अपनी बात। तो वो ईमानदार पुलिस वाले ने उन लोगों को चेतावनी दिया कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। तुम गांव के दबंग हो, एरिया के नामचीन लोगों के बच्चे हो, तुम बड़े लोग हो, इसलिए मैं तुमको आगाह कर रहा हूँ, इसे यहीं छोड़ दो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लड़की को वो लोग छोड़कर चले गए। उस पुलिस वाले ने उस लड़की से पूछा बेटा तुमको जाना कहाँ है? लेकिन वो लड़की इतनी हैवानों का शिकार हो चुकी थी, बदहवास हो चुकी थी, उसे कुछ होश ही नहीं था। उसे फिर एक ही चीज नजर आया, मैं जहाँ से आई थी वहीं वापस चली जाऊँ, तो शायद मुझे रास्ता मिल जाए। अब किस मुंह से अपने घर जाऊँ जब मेरी इज्जत आबरू तक लुट गई, जब मेरे बदन के तन बदन के कपड़े फाड़ दिए गए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है और वो अपने गंदे प्रोसेस में थी। ऐसे में वो लड़की बड़ा मजबूर थी। पुलिस वाले ने उससे कहा तुझे क्या चाहिए? उसने कुछ खर्चे पर्चे का पैसा दिया और बोला तुझे जाना कहाँ है? उसने कहा फिर वापस मुझे मुंबई जाना है। मुंबई इसलिए जाना है कि जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है मैं उनसे बदला लूँगी। ये उसकी मानसिक सोच में थी। उसने उस पुलिस वाले को कुछ नहीं बताया और फिर से वापस गया। पुलिस वाले ने उसको बताया फ्लाई स्टेशन पे जा, यहाँ से ट्रेन मिलेगा और बैठ जा और तू मुंबई जा।
वो लड़की वापस स्टेशन पर आई और वहाँ से ट्रेन पकड़ी, फिर से वापस मुंबई आई। मुंबई के नाला सोपारा में पहुँची और फिर वो तलाश करने लगी उस व्यक्ति का घर जिसके घर से उसकी कहानी शुरू हुई। कहानी ये थी कि जब वो 13 साल की उम्र की थी तो वो अपने गांव में किसानी करती थी, लेकिन कुछ गांव के सिचुएशन ये थे कि ग्रुप होते हैं, ग्रुप गांव में 2 जातियों का ग्रुप होता है। उसमें ये बात थी कि हमारी दुश्मनी उससे निकालना है तो हम क्या करें। उन्होंने इस दुश्मनी को निकालने के लिए उस मासूम लड़की के साथ दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के लड़के के साथ अफेयर का हवा उड़ा दिया। ऐसे में जब लड़की के पिता को ये बात मालूम पड़ी तो लड़की के पिता को दारू वगैरह पिला करके ज़बरदस्ती उसको बरगला करके और उसी लड़की को प्रताड़ित करवाने लगे। लड़की का बाप लड़की को मारता था, पीटता था और कहता था तूने मेरी इज्जत आबरू नीलाम कर दी, जो कि लड़की बेकसूर थी। लेकिन लड़की जिद्दी थी और जिद के कारण उसने अपने बाप से भी लड़ बैठी थी और यही लड़ाई की वजह से बाप और बेटी के रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरार यहाँ तक पड़ गई कि उसका फ़ायदा पड़ोसियों ने उठाया। पड़ोसियों ने उसे पैसे की लालच दिया कि अगर तू अपनी लड़की को ये बात कबूल करवा ले कि फला आदमी के लड़के ने तेरी लड़की के साथ गलत संपर्क बनाया है तो वो कानून कचहरी के कटघरे में आ जाएगा और ऐसे कंडीशन में वो हर बात मानने को तैयार हो जाएगा और 1-2 लाख रुपए की आमदनी हो जाएगी। वो दारूबाज पिता ने ये नहीं सोचा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अपनी लड़की को जबरदस्ती मारता था, पीटता था, पेड़ में उल्टा लटकाता था और कहता था तू पुलिस स्टेशन में चल के इस बात का बयान दे कि वो लड़के ने तेरे साथ गलत किया। यही वजह थी कि लड़की जो है बड़ी मजबूर थी और ये कहानी और आगे बढ़ती है। लड़की को मजबूरन पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, लेकिन लड़की वहाँ जाने के बाद बयान बदल दी। लड़की ने उस लड़के के खिलाफ कोई भी गलत आरोप नहीं लगाए और यही वजह था कि जब बाप ने उसे घर पे लाया तो उल्टा लटका कर मारा। वही लोग जो साजिश खेल रहे थे उन्हीं लोगों ने उस लड़की को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया और उनकी नीयत भी खराब की और बदहवासी का शिकार भी किया उन लोगों ने। लड़की को जैसे ही मौका मिला तो उसे ये लगा कि मैं क्या करूं और मैं किसके पास रुकूं, उस बाप के पास जो समझ ही नहीं पा रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या है। जो लोग मेरे बाप को बरगला रहे हैं और जिस लड़के के खिलाफ मुझे बयान दिलवा रहे थे वो लोग ही मुझे शिकार करना चाहते हैं और मेरा बाप ये बात नहीं समझ पा रहा है। कुछ पैसों के खाते उसे समझ में नहीं आता मैं किन रिश्तों पर विश्वास करूं और मैं किसके पास मदद मांगने जाऊं। वो घर छोड़कर भाग गई। अब भागने के बाद वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर अपने घर से इलाहाबाद से किसी और गांव में गई, जहां उसे एक बात का यकीन था कि मेरे गांव की बू बोली मौसी घर रहती है। मौसी का घर पूछते पूछते मौसी के घर पहुंच गई। जब तक वो मौसी के घर पहुंची 3 दिन का समय निकल गया था। इन 3 दिनों में पूरे शहर में डंका बज गया था कि लड़की भाग गई। वो लड़की के भागने की खबर सुनते ही जिस लड़के पर शक जताया जा रहा था, जिस लड़के को साजिश से बचाया जा रहा था, वो लड़का भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया और वो लड़का बेकसूर जेल में चला गया। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि लड़की है कहाँ पे। इधर ये लड़की 3 दिन लग गया इसको अपने मौसी के घर पहुंचने में और मौसी को इसने अपना दुख बताया और ये बताया कि मैं घर पे किसी को बता के नहीं आई और किसी को पता नहीं है। मौसी मुझे मदद करो, मुझे संभालो, मैं भूखी हूँ 3 दिन से। मौसी ने दिमाग लगाया। वारी दिमाग, क्या दिमाग है, दिमाग बता रहा हूँ आपको। तो उसने दिमाग लगाया, उसने कहा मेरी बेटी मुंबई रहती है और मुंबई में बड़ा अच्छा काम करती है, तू भी एक काम कर इसके साथ मुंबई चली जा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, वही कमाना खाना, अच्छी सी जिंदगी जीना और अच्छी शादी ब्याह तुम्हारी करा देगी। एक काम कर, तू किसी को बताई नहीं? हाँ नहीं बताई, ठीक है इनके साथ चली जा। लगे पैर उल्टे पांव उस लड़की को उसने अपने बेटी के साथ लगाया और उस मुंबई के नाला सोपारा गई। 2 दिन का सफर करने के बाद जब नाला सोपारा स्टेशन पर उतरी वो महिला और साथ में उसके वो लड़की, तो उसने नाला सोपारा में उतरने के बाद कहा कि मैं तुझे एक सेठ के घर लेके चलूंगी, उस सेठ से बोल देना कि मेरे घर वालों को 20,000 रुपया दे करके तब मुझे मुंबई लेके आई है, क्योंकि घर में खाने को नहीं था, खर्चा बर्चा इन्होंने दिया है। इतना तुझे बोलना है और तू चल, वहीं पे तुझे छोड़ दूंगी और सुबह मैं तुझे लेने के लिए आ जाऊंगी। नाला सोपारा की एक क्षेत्र में उस लड़की को लाया गया और उस घर में रात के 12 बजे एंट्री कराया गया। एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाज़ा खोला, उसने उस लड़की को अंदर बिठाया और पानी वानी पिलाने के बाद 20,000 रुपये का कैश मोटी रकम उस महिला के हाथ में दे दिया और महिला वो 20,000 लेकर चली गई। कहानी यही नहीं खत्म होती है। दूसरे दिन जब वो लड़की उठती है और उसने सोचा कि अब तो मैं आ गई हूँ, आएगी मेरी मौसी की लड़की मुझे ले जाएगी, लेकिन नहीं आई। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया और 4 दिन के बाद मालूम पड़ा कि 20,000 रुपये वो लड़की बेच दी गई और जिस व्यक्ति के हाथों वो बेची गई है उसने उसे खरीदा है अपनी अर्धांगिनी यानी पत्नी बनाने के लिए। उम्र 65 साल था उस आदमी का और लड़की की उम्र मात्र 14 साल। लड़की फिर से एक जाल में फंस गई और वो वहाँ फंस चुकी थी बुरी तरीके से। जिस आदमी के साथ में थी उसके ऑलरेडी एक बच्चा और एक लड़की थी उसके बराबर।
और अब वहाँ पर उसका शिकार होने लगा। बाप अलग अपना शिकार करना चाहता था, जो लड़की को बिल्कुल पसंद ही नहीं था। वहीं लड़की मजबूर थी कि मैं कहाँ जाऊँ, तो उसने मदद के तौर पर उसी आदमी के बेटे के साथ प्यार का खेल खेला और बाप और बेटे दोनों के साथ उसको मजबूरन संपर्क में आने लगे। ऐसे में कुछ दिनों के बाद बाप बेटे की आपसी लड़ाई होनी शुरू हो गई और फिर लड़की को उसका फायदा मिला और लड़की ने उस बीच अपना समय निकालकर घर से भागने का प्लान तय किया और वो लड़की नाला सोपारा से सीधा लोगों से पूछते कुर्ला के स्टेशन पर पहुंची। कुर्ला के स्टेशन पर जाते के समय यानी नाला सोपारा से कुर्ला जाने में 9 दिन का समय गया और 9 दिन में न जाने कितने लोगों ने उसे अपना शिकार बनाया। कैसे तैसे करके वो अपने गांव फिर से वापस जाना चाहती थी कि मैं गांव कैसे पहुंच जाऊं, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई है। मैं एक जगह मदद मांगने गई तो मौसी ने ही भेज दिया। वो जैसे ही कुर्ला स्टेशन पर पहुंची और ट्रेन पकड़ी तो वो ट्रेन यूपी की मिली और वो लखनऊ जाके ट्रेन का समापन हो गया और वहाँ उतरने के बाद उसने इस लड़के से पूछा था कि मुझे जाना है इलाहाबाद। और वही खेल जो मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि इलाहाबाद ले जाने के लिए हरदोई लेके गया और उसने जंगलों में रात बिताई। उसके बाद बड़ी जाति वालों के कहने वाले और एरिया के दबंग लोगों ने उसको अपना शिकार बनाया और यही घटना घटने के बाद फिर वो रेलवे फाटक पर पहुंची और वहाँ पुलिस वाले ने उसे रोका और उसके बाद पुलिस वाले ने उसे वापस फिर ट्रेन में बैठने के लिए भेज दिया। वो ट्रेन का सफ़र कर रही थी और उसके सामने ये पूरी रूटीन घूम रही थी कि मैं कैसे कैसे करके मुंबई गई और मुंबई से वापस आई और फिर हरदोई में फंसी, फिर हरदोई से फिर आज मुंबई जा रही हूँ उस कुत्ते कमीने बहसी दरिंदे से बदला लेने। और उससे पहले मैं बदला उस महिला से लूंगी जिसने उसे मुंबई में लाकर भेज दिया। रिश्तों की दुहाई देकर के रिश्तों को ही भेज डाला। इस कहानी में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि जब वो मुंबई उतरती है उसके बाद उसके साथ क्या हुआ है। फिलहाल जुड़े रहिए। ये खबर सत्य घटनाओं पर आधारित है। नाम पता एड्रेस नहीं, लेकिन ये कहानी सच है और इस कहानी का अंत जानने के बाद आप भी सोचेंगे क्या ऐसा भी होता है। जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां हर सच सामने आता है सीधे जमीन से, बिना डर बिना दबाव। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।